मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्नर में। फ्रेंड्स, इधर आपका परसों एक रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है जो कि OSSC का है, जो कि आपको फूड सप्लाई इंस्पेक्टर का है। तो उससे रिलेटेड जो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि बार बार मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर डिटेल से एक बार उसका सिलेबस बताया जाए, क्योंकि इसमें जो सिलेबस दिया गया है वो एक्चुअली ऊपर से दिया गया है कि आपको इस टॉपिक से तो आपको किस तरह से क्वेश्चन आएगा, देखिए इस वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले फ्रेंड्स रिक्वेस्ट रहेगा, जो वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर ले, और जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा जो भी रेगुलर है वीडियो हम लोग रेगुलर जितने हो सके हम लोग प्रोवाइड करें ताकि आप लोग का थोड़ा सा एग्जाम में हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं इसका सिलेबस क्या है और किस तरह से आप उसका तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन सा सेक्शन आपको पूछे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे आपको बोला गया है कि आपको 3 टाइम्स कैंडिडेट कॉल किए जाएंगे जो कि आपको स्किल टेस्ट के लिए, और ड्यूरेशन आपका 1 आवर होगा। तो ये सब तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और उसके अलावा ये आपको क्वालिफाइंग है, इसके आपको मार्क्स ऐड नहीं होंगे। और क्वालिफाइंग आपको कितने हैं, आपको 33%, मतलब 1/3 आपको लाने हैं। और इसके अलावा जैसे होता क्या है कि आपको क्या क्या मेन सिलेबस क्या क्या आपको फॉलो करने हैं। तो सिलेबस में मेन आपका जो है वो आपको MS वर्ड, एक्सेल, विंडोज, उसके बाद टाइपिंग के सेक्शन से, इंटरनेट के सेक्शन है और ईमेल के सेक्शन है। तो अब रहा बात कि आप वर्ड एक्सेल्स तो आप समझते ही होंगे, उसके बाद आपको विंडोज के सेक्शन आपको किस तरह से रहेंगे, उसमें आपको बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट रहते हैं। और उसके अलावा टाइपिंग के सेक्शन में भी कुछ डाउट्स है कुछ कैंडिडेट के, और इंटरनेट और ये सब ईमेल में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये भी आपको कुछ कैंडिडेट को डाउट्स रहते हैं। तो पहला फ्रेंड्स मैं आपको इससे पहले कुछ आपको प्रीवियस जो हुए थे, जो कि 28 दिसंबर को OSSC के एग्जाम हुए थे, एक्चुअली उनका क्वेश्चंस दिखाना चाह रहा था और उसके बिहाफ में मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था। जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको ये 28 दिसंबर को हुए थे OSSC के। तो इसमें भी आपको जो पैटर्न है आपको सेम है, लेकिन ये जो ड्यूरेशन है यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 30 मिनट्स के हैं, क्योंकि 30 मिनट्स है मतलब कि ये क्वेश्चन जो बनाया हुआ है ये थोड़ा सा आप एक तरह से समझ सकते हैं कि इजी है। क्योंकि अगर आपको 1 घंटे के लिए अगर 1 आवर के लिए अगर कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसका जो लेवल होगा उस हिसाब से होगा, ताकि आप उसको 1 आवर अप्रोक्स आपको लगे। और अगर वही क्वेश्चंस को अगर 30 मिनट्स के लिए रहेंगे तो जाहिर बात है उसको थोड़ा सा ईजी रखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप उसी लिहाज से समझ सकते हैं कि इससे थोड़ा सा टफ दिया जाएगा। तो देखिए इसमें आपको यहाँ देख सकते हैं पहला जैसे सेक्शन दिया गया था आपको URL क्या है, उसका प्रोटोकॉल क्या है, तो एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा सा बताना था। ठीक है, आपको जैसे कि URL तो इसका एक्चुअली फुल फॉर्म लिखना था, उसके बाद इसका भी फुल फॉर्म लिखना था, उसके बाद फिर आपको आपको ईमेल का स्टेप लिखना है। तो इस तरह से आपको उसके बाद फिर ईमेल का सर्वर, कॉमनली यूज सर्वर, इस टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जिसके यहाँ पर आपको ये वाले जो सेक्शन आप देख सकते हैं विंडोज वाले और ईमेल इंटरनेट, तो ये वाले जो क्वेश्चंस है एक्चुअली आपको ईमेल और इंटरनेट में ही आपको ये सारे आएंगे। आपको जो URL हुए और ये सारे, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन रहते हैं, या फिर आपको कुछ विंडोज की स्टेप रहते हैं तो वो आप उस तरह से पूछे जाएंगे। तो अगर आपको विंडोज वाले सेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो मैं इंसिस्ट करूँगा कि आप कोई बुक जो कि किसी भी पब्लिकेशन का आप ले लें और उससे तैयारी करें। ठीक है, तो उसमें जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं या फिर कुछ सब्जेक्टिव रहते हैं, कुछ स्टेप बताए हुए रहते हैं, तो उस टाइप को क्वेश्चन से आप तैयारी कीजिए। तो आपका ये विंडोज वाला सेक्शन कवर हो जाएगा और इंटरनेट और ईमेल का। इसके अलावा भी जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ मैं आपको लास्ट में भी दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, तो इसमें आपको राइट डाउन द स्टेप टू ओपन विंडो टास्क मैनेजर। आपको विंडो टास्क मैनेजर वो किस तरह से खोले जाएंगे तो उसके स्टेप लिखने हैं। तो ये आपको विंडोज के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि विंडोज के बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से भी रहते हैं। तो जैसे कि मैं एक आपको क्वेश्चंस दिखा देना चाह रहा था, और आपको 31 का जो आपको इधर जो क्वेश्चंस आए हुए थे जो कि OPSC के एक्चुअली थे, तो उनका आपको किस तरह का क्वेश्चंस था, देखिए उनका विंडोज का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का उनका क्वेश्चन था, जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन थे। और उसमें किस तरह के पूछे गए थे, जैसे कि आपको बोला गया था कि आप स्टार्ट बार में क्लिक कीजिए, कंट्रोल पैनल में जाइए, ये सेटिंग में जाइए, वो सेटिंग में जाइए, इस तरह के बहुत सारे बोले थे। एक्चुअली इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं एक्चुअली मेरे हिसाब से वो बेतुका क्वेश्चंस होता है, क्योंकि आपको
बोल दिया जाएगा कि आपको यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, यहाँ पर विंडोज की टू मिनिमाइज। तो ये सब आपको मिनिमाइज करने के लिए, तो आपको वो तो कुछ रिकॉर्ड तो रहते नहीं है। जैसे मान लीजिए आप वर्ड फाइल में बनाइएगा, तो वर्ड वाले में जब आप सेव कीजिएगा, डॉक्यूमेंट सेंड कीजिएगा, डॉक्यूमेंट या फिर प्रिंट आउट कीजिएगा, तो आप एज ए हार्ड कॉपी आप उन्हें सबमिट कर रहे हैं या फिर सॉफ्ट कॉपी कर रहे हैं। आपको अगर बोला जाएगा कि आप जिस मेन्यू में है आप इसको मिनिमाइज कीजिए या कंट्रोल पैनल में जाइए, इसका कलर चेंज कीजिए, तो आप जिस सिस्टम में कर रहे हैं आपको तो सारे डाटा वहीं पर रह गए, आपको उस तरह से तो रहेंगे नहीं कि कुछ ऐप्स में या फिर कुछ सॉफ्टवेयर में आपको काम करें। तो इस टाइप का रहेंगे तो आपको एक तो समझना मुश्किल हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको अगर समझ में आता है तो आप कीजिए प्रिपरेशन इस तरह से। अदरवाइज अगर दूसरा वे है कि आप इस टाइप में भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इस टाइप से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे बेनिफिट वही आपको रहेगा कि आप इसे छोड़ के ही चलें, या फिर जितने आपको समझ में आते हैं आप उतने करें, और बाकी आप जो भी आपको नहीं समझ में आते उसमें आप दिमाग न लगाएं, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे आपको सेक्शंस रहेंगे जिससे कि आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ वर्ड है, एक्सेल है, विंडोज है, टाइपिंग के सेक्शन हैं। तो देखिए आज ये पहला आपको वर्ड वाले में है, तो वर्ड में आपको किस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटा सा एक पैसेज दिया हुआ, तो एक्चुअली इतने छोटे आएंगे नहीं, क्योंकि आएंगे आपको 1 आवर का ड्यूरेशन है। और यहाँ पर मेनली आपको जो यहाँ पर मेंशन किया गया है आपको टाइपिंग, तो आपको एक वर्ड भी मेंशन किया गया है MS वर्ड, और एक टाइपिंग भी मेंशन किया गया है। तो जाहिर बात है आपको टाइपिंग के कंटेंट देंगे ही देंगे। तो आपको करना क्या है, टाइपिंग वाले ये वाले रहेंगे, जैसे OPSC में आए हुए थे कि टाइपिंग वाले कंटेंट आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से आए हुए थे। देखिए यहाँ से आपको टाइपिंग के जो कंटेंट शुरू होते हैं, आपको यहाँ नीचे से आके यहाँ तक आपको कंटेंट शुरू होते हैं। ये करीब 220 अप्रोक्स वर्ड थे, मैंने देखा हुआ था, अप्रोक्स वही लगभग थे, कुछ 220 वर्ड अप्रोक्स वर्ड थे। तो आप इसके कंपेरिजन में देख सकते हैं तो आपको ये थोड़ा से ज़्यादा है। तो आप ये मान के रखिए कि आपको इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। और बाकी अगर आपको अगर दिक्कत होते हैं, अगर स्किल टेस्ट रिगार्डिंग आपको तैयारी करना है, तो आप मेरे चैनल में आप विजिट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारे आपको डिटेल से सारे सेक्शन के वर्ड के, एक्सेल्स के वीडियो आपको मौजूद हैं। आप जाइए देखिए। हम लोग पूरी तरह से एक राइट वे में आप लोग को तैयारी करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको केवल वीडियो ही प्रोवाइड किया जाता है, हम लोग सेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप वो लेना चाहें आप विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारा डिटेल मिल जाएगा। बाकी आप को जो पैकेज है आप उसके लेके आप वो भी कर सकते हैं। तो वो तो बात चलिए तैयारी का। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आपको जैसे एक्सेल का मैं सेक्शन दिखाना चाह रहा था, एक्सेल में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक्चुअली ये सेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप लोग एक बार देखिएगा, क्योंकि ये OSSC का है। और प्रीवियस वीडियो में आप जाइएगा तो आपको OPSC के जो 31 के हैं ये भी आपको क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिए आपको एक्सेल के, एक्सेल में आपको इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर कुछ डाटा दिए गए हैं और उसके बाद कुछ इंसर्ट्स करने के लिए इस तरह से आपको कुछ बोले जाएंगे, आपको उसी को फॉलो करते हुए आपको वो बनाते जाना है। तो यहाँ पर जो है, और उसके अलावा जैसे अगर OPSC में देखिएगा तो क्योंकि देखिए वेंडर आपका सेम रहेंगे, आपको क्वेश्चन सिमिलर रहेंगे, ज़्यादा आपको चेंजेस नहीं रहेंगे, लेकिन ये है कि आपको टॉपिक जो है टॉपिक पे ही रहेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर भी आपको एक्सेल के तो आपको इस तरह से क्वेश्चन है कि कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे और मेनली रहते हैं कि कुछ डाटा दिए जाएंगे, जैसे आपको 10 रो में है और कुछ कॉलम है, तो इस तरह से रहेंगे। और उसके इसमें फॉर्मेटिंग के यहाँ से आपको देख सकते हैं यहाँ तक पूरा ये फॉर्मेटिंग के आपके ऑप्शंस हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आपको मेनली रहेगा। तो आपको वर्ड वाले रहेंगे, वर्ड में आपको कंटेंट ज़्यादा रहेंगे टाइप करने के लिए। एक्सेल वाले रहेंगे, आपको कुछ टेबल बने हुए रहेंगे और उसके अलावा आपको इंसर्ट करना, बॉर्डर लगाना, कलर करने, उसके बाद फिर उस रिगार्डिंग जो फॉर्मेटिंग है वो आपको मिलेंगे। उसके बाद विंडोज के मैंने बताया आपको एक इस तरह से आपको क्वेश्चंस रहते हैं विंडोज के, जो कि आपको बोला जाएगा कंट्रोल पैनल में जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, ये सेटिंग चेंज कीजिए, वो सेटिंग। तो वो बेतु का क्वेश्चन मैं समझता हूँ, उस तरह से आप कीजिएगा तो आप उसे करके छोड़ दीजिएगा। क्योंकि किसी में मैंने देखा था कि और भी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे कि आप फोल्डर माई डॉक्यूमेंट्स में जाइए, इसका फाइल का नाम चेंज कीजिए, फिर ये चेंज कुछ बनाइए, फिर उसका फाइल का नेम चेंज कीजिए। तो उसमें देखिए आप एक बार कुछ चेंज कर रहे हो, उसके बाद फिर कुछ एडिट करें, फिर आप चेंज कर रहे हो, तो उसमें कुछ जो
रहेंगे तो फाइनल ही रहेंगे, जो फाइनल आप फाइल बनाते होंगे। तो उसमें आपको जो एग्ज़ाम चेक करते हैं वो भी आपको किस तरह से चेक करेंगे भगवान जाने। अब बाकी अगर आप लोगों को कुछ अगर समझ में आता है तो आप मुझे बताइएगा। और बाकी आपको मेन जो विंडोज़ के क्वेश्चन रहते हैं वो तो आपको मेरे हिसाब से इसी टाइप से रहेंगे आपको, क्योंकि ये आपको OSSC का ही है, तो आपको सेम फॉलो किया जाएगा ये वाले और ऊपर में फर्स्ट में जो दिए गए थे ये वाले। तो इसी टाइप के आपको मिला के आपको विंडोज़ के क्वेश्चंस बनेंगे। ये वाले जो विंडोज़ के क्वेश्चंस हैं, विंडोज़ के क्वेश्चन टाइपिंग को क्वेश्चंस आपको वर्ड में आ जाएंगे, विंडोज़ के क्वेश्चंस हो गए, और आपको इंटरनेट के और ईमेल के क्वेश्चंस हो गए, कंप्लीट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस यही कि थोड़ा सा आपको लेवल रहेगा वो थोड़ा सा अप रहेगा। और इसमें और भी कुछ सेक्शंस थे, जैसे कि एक्सेस के भी क्वेश्चंस थे, और तो एक्सेस आपको आएंगे नहीं, आपको पावर पॉइंट्स के भी रहते हैं। तो देखिए, अगर आपको पावर पॉइंट्स दिया हुआ नहीं है, आप कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको पावर पॉइंट करना भी नहीं है, क्योंकि OSSC में आपको पावर पॉइंट्स देते हैं लेकिन सारे में नहीं देते हैं। अब जैसे OSSC में हुए आपको एक्सेस नहीं देते हैं, लेकिन OSSC में देते हैं किसी किसी में, लेकिन सब में नहीं देते हैं। लेकिन आपका जो सिलेबस में जिस को बोला गया है, जैसे कि आपको बोला गया है MS वर्ड, एक्सेल, विंडोज, और उसके बाद फिर टाइपिंग, इंटरनेट और ईमेल, तो आपको उतने ही तैयारी करनी है, ये नहीं कि आपको सारे तैयारी करने हैं। तो ये दोनों तो आपको जो नॉर्मल आपको जो टेस्ट के जो ये रहते हैं सेट्स रहते हैं, आपको बहुत सारे में मिल जाएंगे। वो उसके अलावा जो आपके ये वाले विंडोज वाले सेक्शन, ये मैं इंसिस्ट करूँगा कि कोई बुक लेके पढ़ें जो कि आपको इजी वे में आप समझ जाए, क्योंकि उसमें आपको स्टेप पूछे जाएंगे। और ये भी इंटरनेट वाले क्वेश्चन जो रहेंगे इसमें भी आपको सेम चीज़ करनी है, क्योंकि ये इस टाइप से जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कुछ फुल फॉर्म पूछे जाते हैं URL के, DNS के, तो इस तरह के, फिर ईमेल के स्टेप, तो ये सब ईमेल वाले क्वेश्चंस में ही आ जाएंगे। या फिर आपको यहाँ पर भी है ये सब कुछ की रिसाइकलिंग में क्या है स्टेप, तो इस तरह के कुछ रहेंगे, आपको इस तरह ही क्वेश्चंस रहेंगे, आप ये जानिए, प्रिपरेशन कीजिए। बाकी हम लोग भी सेट्स कंटिन्यू दे रहे हैं, और हम लोग का जो टारगेट है कि 30+ सेट देना, 30 मैंने कहा था 30+ ही दूंगा, ज़्यादा ही दूंगा, कम नहीं दूंगा, आप ये जान के रहिए। और आप लोग का जो अभी है, ज़्यादा कैंडिडेट तो पास किए नहीं है, क्योंकि 3 टाइम्स ही थे, अप्रोक्स 240 अप्रोक्स 238 अप्रोक्स आई थिंक स्टूडेंट हैं, तो वो तो 3 टाइम्स है। तो जाहिर बात है कंपटीशन तो ज़्यादा में है तो है, लेकिन स्किल टेस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि 33 जो % मार्क्स लाने में बहुत अच्छे का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाते हैं। और एक्चुअली प्रॉब्लम होते कहाँ पर है, मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसे आप घर में प्रैक्टिस करते होंगे या फिर वीडियो देख के प्रैक्टिस करते होंगे, और जब आप वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस आता है वो आता है नया सिस्टम। क्योंकि घर पे आप बैठ के तैयारी करते होंगे तो एक कंफर्ट जोन में, जिसे कहता हूँ कि कंफर्ट जोन, आप जिस टेबल पे या फिर आप अपने बेड पे बैठ के जो टाइपिंग करते हैं, या फिर जिस कीबोर्ड पे आप टाइपिंग करते हैं, तो उसमें आपका हाथ बैठा हुआ रहता है। और जब वहीं से आप बाहर निकल के आप जब एग्ज़ाम हॉल में आप जाते हैं, एक मेंटली प्रेशर रहता है कि एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, नया क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो थोड़ा सा एक पैनिक सिचुएशन रहता है। उसमें भी आपको जो सिस्टम मिलेंगे, एक रेंडम सिस्टम मिलते हैं, जो नए सिस्टम, तो उसमें होता क्या है कि थोड़ा सा हाथ भी सही से काम नहीं करता, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो चल रहे हैं, और नया सिस्टम रहता है, कीबोर्ड पे हाथ बैठा हुआ नहीं रहता, टाइपिंग कीजिएगा तो आपको केवल मिस्टेक पे मिस्टेक करते जाइएगा, तो वो सब दिक्कत होते हैं। तो जैसे हम लोग जैसे सेट जैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग सबसे पहला तो ये इंसिस्ट करते हैं कैंडिडेट को कि आप लोग जो भी तैयारी कीजिए, जो भी सेट्स बनाइए, आप सेट्स का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जैसे कि हम लोग जो सेट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये सब हम लोग जैसे सेट्स प्रोवाइड जो करते हैं, तो हम लोग जो इंसिस्ट करते हैं कि आप लोग जो भी सेट्स बनाइए तो वो आप यहाँ क्या कहते हैं, कुछ कैफ़े में बनाइए या कुछ नया सिस्टम में बनाइए। जैसे ये सभी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये एक्चुअली हमारा जो दिया जाने वाला क्वेश्चंस है कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो हम लोग बोलते हैं कि आप ये क्वेश्चंस जो रहेंगे आप उसे प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद कैफ़े अगर होता है तो कैफ़े में बैठिए, अदरवाइज कोई नए सिस्टम है उसमें बैठिए, क्योंकि वहाँ पर आपको किस टाइप के सिस्टम मिलेंगे,
सब में कुछ ना कुछ एरर रहते हैं, कुछ में क्या है। ऐसा नहीं है कि आप जिस सिस्टम में आपका हाथ बैठा हुआ आप जान रहे हैं कि जैसे आपके सिस्टम में बहुत तरह के एरर आते होंगे कि कुछ कर रहे हैं तो कुछ इससे नहीं हो रहे, तो आपका जब नया सिस्टम में बैठेगा तो आप तो उससे आप तो जान नहीं रहिएगा कि क्या एरर है, क्या किस तरह से क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो सब में कैंडिडेट को प्रॉब्लम होते हैं। और जब नया सिस्टम में आपको हाथ बैठे हुए नहीं रहेंगे जो कीबोर्ड में, तो आप टाइपिंग ही सही से नहीं कर पाइएगा। तो उसमें आपको जो टाइम ड्यूरेशन है कब आपके निकल जाएंगे आप वो भी नहीं समझ पाइएगा। तो वो सब आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तब आप उससे मतलब कि सही से आप कर पाइएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही ऐसा चीज़ है जो कि आपको परफेक्ट बनाएगा। 1 आवर का जो ड्यूरेशन है आपको ये समझते निकल जाएगा कि आपको कहाँ से शुरू करना है। और सबसे बड़ा बात कि आपको जो भी सेक्शन है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे कि आपका टाइपिंग स्पीड है, मैं इंसिस्ट करूँगा आप कोई भी सेक्शन से इन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका टाइपिंग स्पीड ठीक नहीं है तो आप स्मार्ट वर्क कीजिए। एक्सेल है तो एक्सेल में आपका जो फार्मूला वाले सेक्शंस रहते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आप देखिएगा फार्मूला थोड़ा सा आते हैं, तो इफ वाले जो कंडीशन है उस टाइप के फार्मूला बहुत सारे आते हैं जो कि इनकम टैक्स रिलेटेड, तो उसमें आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा ज़्यादा। तो अगर आपका कमांड अच्छा है मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप एक्सेल से इन कीजिए। और अगर आपका टाइपिंग सेक्शन अच्छा है तो आप किसी से भी इन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेनली आपको वर्ड और एक्सेल्स में ही आपको चॉइस करने हैं कि दोनों में से कौन सा। बाकी ये सारे जो सेक्शन है आपको समझ जाइए कि सपोर्टिंग रोल है, क्योंकि विंडोज वाले सेक्शन में भी आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो आपको डिपेंड करते हैं नॉलेज पे। और बाकी आपको जो भी है ऑप्शंस जो रहेंगे और जिस रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे उस पर डिपेंड करते हैं। बाकी ये सारे सेक्शन तो आपको देख के टाइप करने हैं और उसके फॉर्मेटिंग करने हैं। तो देखिए आपको जिस सेक्शन में करने हैं पहले आप एक माइंड सेटअप करके रहिए कि मेरे को एक्सेल्स पहले इन करने हैं, ठीक है। आप एक्सेल पहले इन कीजिए, और अगर जिनके टाइपिंग स्पीड अच्छे हैं आप वर्ड इन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी मेरे जो वीडियो है आप देखिए, किसी तरह का दिक्कत होता है तो मेरे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर क्लासेस भी लेता हूँ और यहाँ इंस्टीट्यूट में भी लेता हूँ, और आप लोगों को सेट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत सारे मैं रेगुलर वीडियो भी डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो सके। नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन वो सेट्स और नोट्स जो भी हैं वो चार्जेबल है। तो अगर आप लेना चाहते हैं आप लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं हैं। और एक चीज़ आपको जो OPSC का जो स्किल टेस्ट है वो तो आपको कंप्लीट हो गए, ठीक है, वो आपने देखा कि 31 को हो गए। उसके अलावा आपका भी रिजल्ट इशू हो गया है, चांसेस है कि कुछ दिन में आपका डेट भी डिक्लेयर हो जाएगा, चांसेस है 1 मंथ और लेंगे। उसके अलावा जैसे कि आपको OSSC के जो है उनका भी आपको कुछ दिन में डिक्लेयर हो ही जाएगा। तो जो OSSC के कैंडिडेट हैं अगर वो भी जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं वो भी तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोग को भी ज़्यादा टाइम अब बचा हुआ नहीं है। और OSSC के भी और भी कुछ हैं, तो भी अगर आपको तैयारी करना चाहें तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मैं रखना चाहूँगा, और किसी तरह का कुछ दिक्कत होते हैं या कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं तो आप मेरे को मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, मैं आपको सारा रिस्पॉन्स करता हूँ। ये मेरा आपको नंबर भी है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इसमें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।